बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मेरा नाम डॉक्टर सगीर अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पिछली वीडियो में शेयर की थी आप लोगों के साथ इंटरव्यू के हवाले से, और आज कुछ बातें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसको अपलोड करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने किस तरह से जनरल चीज़ें जो हैं वो आपको आना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और कौन कौन सी मिस्टेक आप करते हैं, ग्रॉस मिस्टेक किसको कहते हैं और लाइट मिस्टेक किसको कहते हैं, कौन सी मिस्टेक है जो करना आपका हक है, आप करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन कौन सी मिस्टेक है जो अगर आप करते हैं तो वो सारे के सारे आपका जो इंटरव्यू है उस पे पानी फेर देती है। मादर अच्छा, तो अब जो है मैं फोकस करने लगा हूँ जो इकोसिस्टम्स हैं उनके हवाले से, ठीक है, और उन इकोसिस्टम को भी सारे के सारे को मैं जो है कवर नहीं कर पाऊँगा अभी फ़िलहाल। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जो एक्वेटिक इकोसिस्टम हैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। कोशिश कीजिएगा कि आप उसको याद कर लें। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पानी जो है वो दो किस्म का होता है। एक वो होता है जिसको हम मैरीन एनवायरनमेंट का पानी कहते हैं और एक वो होता है जो फ्रेश वाटर कहलाता है, ठीक है। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि गटर का पानी जो है वो फ्रेश वाटर है कि नहीं है। तो भाई, गटर का पानी फ्रेश वाटर है लेकिन वो पैटेबल नहीं है, वो पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन वो फ्रेश वाटर में आता है। याद रखना ये बात, ठीक है। जो पानी गंदे नाले का जा रहा होता है वो फ्रेश वाटर में आता है, मैरीन एनवायरनमेंट का पानी नहीं है, ठीक है। फिर इस पे बाद में बात होगी कि जो है वो ये वाला पानी जो है वो कैसा होता है। और इसको याद रखना कि जद्दा अगर आप जाते हैं या अगर आप जाते हैं से कोबे जाते हैं, जापान का शहर है, या आप जापान के बहुत सारे और भी शहर हैं, वहाँ पे आप अगर टोक्यो जाते हैं, वहाँ पर क्या है, यही वाला जो पानी होता है गटर का पानी है, इसको फ़िल्टर किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है और फिर ये पीने लायक बनाया जाता है। यानी होता वो फ्रेश वाटर है, लेकिन उससे जो पॉल्यूशन होती है, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन होती है और जो नॉन ऑर्गेनिक पॉल्यूशन होती है, उन पॉल्यूटेंट्स को हटा के उसको फिल्टर करके रिसाइकिल किया जाता है और पानी पीने लायक बनाया जाता है। मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें आपने देखा, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया भी कहना था आप लोगों को कि आप लोगों ने बहुत पसंद की। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। मैंने उसमें कुछ सवाल छोड़े थे, लेकिन आप लोगों ने उसका जो है वो कमेंट्स में आपने उनके जवाब नहीं लिखे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि फाइलम कोऑर्डिनेटा जो है उसके सब फाइलम होते हैं, उनमें से एक सब फाइलम मैं बता रहा हूँ, बाकी आप बताएंगे। फिर मैंने कहा था कि सब फाइलम को हम तकसीम करते हैं, क्लासीफाई फर्दर जब करते हैं तो दैट इज़ डिवाइडेड इनटू व्हाट द सुपर क्लासेस। और सुपर क्लासेस में मैं एक बताई थी आप लोगों को, मैंने टेट्रापोडा बताई थी, आपने पाइसेस नहीं बताई, तो ये तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। आप लोग उस कमेंट में लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप लोग उसके बारे में बता रहे हैं। तो अब आप लोग पिछली जो कमी है उसको पूरा करेंगे। मुझे आप बताएंगे कि जो फाइलम कोऑर्डिनेटा है उसके वर्टिब्रेटा के अलावा सब फाइलम कौन से होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये तो आप लोगों को आपसे शिकायत है आप ही के बारे में, तो मैंने आप लोगों को ये शिकायत दर्ज करवाई, आप लोगों के पास ही आपकी शिकायत की। तो अब वापस आते हैं, क्या करूं, शायर हूं तो शायरी कहीं ना कहीं से आ जाती है, किसी न किसी का मिसरा आ जाता है जहन में, तो मैं बुखल नहीं करता। आपको याद होगा कि क्लास में भी अगर मैं एंजाइम पढ़ा रहा हूँ और अगर कैटलिस्ट की बात आई है तो मैं, इंडिया का एक शायर है उसका एक शेर कई दफ़ा मैंने सुनाया है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में मिलते हैं। सबस्ट्रेट फॉर एग्जांपल यूँ ही सपोज करते हैं कि अगर ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है, दो सबस्ट्रेट हैं, उनको एंजाइम उन दोनों के हाथ पकड़ता है, उन दोनों को मिलाता है और मिलाने के बाद वो अलग हो जाता है। और क्या होता है, गैलेक्टोज और
ग्लूकोज, ये दोनों आपस में मिलते हैं और लैक्टोज शुगर बन जाती है, ये डाइसैकेराइड बन जाता है और एंजाइम अलग हो जाता है। जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ तो मैं साथ कहता हूँ कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो मैं सच बात ये है कि मुझे दूसरे जो शुअरा कराम हैं उनके अशार भी आ जाएं तो मैं उसमें बुखल नहीं करता। अगर फर्टिलाइजेशन पढ़ाता हूँ तो फर्टिलाइजेशन यू नो एक सेल है जिसके टेल नहीं है, दैट इज सेसाइल। दूसरा जो है वो मोटाइल है, मूव करता है, भागता है, दौड़ता है, बल्कि कोशिश करते हैं कि पाँच जो है वो क्या उनके कंपटीशन होता है आपस में। आप लोगों ने इसके हवाले से एक मूवी भी देखी होगी। उसमें क्या होता है कि वो मूव कर सकते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ होते हैं जो दूसरों को किल करते हैं, और क्या अजीब एनवायरनमेंट होती है भाई, उसमें रौंदी भी मारी जाती है। कुछ होते हैं जो दूसरों का रास्ता रोकने के लिए स्पर्म्स होते हैं वगैरह वगैरह। अब बात ये हो रही थी कि मैं ये जब पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि एक सेल से दूसरा सेल डिफरेंट है, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल का सेल मिल रहा है, और जब वो मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं कि फिर आप पहचान नहीं सकते कि उनमें से एग कौन सा था और ओवम कौन सा था। तो एक पर्शियन एक शायर का शेर वहाँ मैं सुनाता होता हूँ कि मंतूश उनके एग जो है वो उनसे कहता है कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी। मन तू शुदम मैं तू हो जाता हूँ, तू मन शुदी तू मैं हो जा। मन तन शुदम मैं जिस्म हो जाता हूँ, तन जिस्म, मैं मन तन शुदम तू जान शुदी तू जान बन जा। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी। ताकस न गोयत बाद अजीम, ताकि बाद में कोई ये ना बता सके, कोई ये ना कह सके, ताकस न गोयद बाद अजीम, इस ये कुछ होने जाने के बाद, जब मैं जिस्म हो जाऊं तो तू जान हो जाए, मैं तू हो जाऊं तू मैं हो जाए, तो उसके बाद ताकस न गोयद बाद अजीम, मन दी गरम तू दी गरी, मैं कौन, मैं और हूं तू और है। खैर ये तो यूं ही बात आ गई थी पढ़ाने के हवाले से। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं क्लास में खड़ा हूँ और मैं पढ़ाना लेक्चर शुरू कर देता हूँ। मेरे पास अब टाइम थोड़ा है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ। देखिए ऐसा है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम आपको बता रहा था, एक होता है मैरीन एनवायरनमेंट, दूसरी कौन सी होती है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में क्या आता है, मैं पिछली वीडियो में बताया था, कैनाल्स आती हैं, रिवर्स आते हैं, स्ट्रीम्स आती हैं, और क्या आती हैं, गलीज, ठीक है, और लेक्स आती हैं। सॉरी, जो लेक्स हैं वो आप लोगों को पाकिस्तान की जो लेक्स हैं उनका ज़रूर पता होना चाहिए। वो उनमें मैं आज सिर्फ उन लेक्स पे फोकस करूँगा। कुछ हैं जो मैंने खुद देखी हुई हैं। मेरे अक्सर दोस्त मेरे कहा करते थे कि जहाँ जिथे सगीर छप्पड़ नज़र आता है वो इसको लेक्स को छप्पड़ कहते हैं, मैं इकोसिस्टम कहता हूँ। वो जिथे छप्पड़ नज़र आता है उत्थे लैके टुर पैंदा है। तो मैं आप उन छप्पड़ों के बारे में या उन जो लेक्स हैं उनके बारे में बताता हूँ। हम ऐसे करते हैं कि हम नॉर्थ से शुरू कर लेते हैं, एक्सट्रीम नॉर्थ से, ठीक है। जो मुझे सबसे प्यारी लेक लगती है, जो मुझे ख्वाब है देखना, जहाँ जाते जाते हम रह गए, वो है सतपारा लेक, स्कर्दू में है। अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर जाइएगा। ये तो वैसे इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ आपको, बहुत खूबसूरत लेक है, ज़रूर जाइएगा। हमारी टिकट्स हो गई थी फोकर त्यारे की, और उससे पहले जो फोकर गया था वो गिर गया था, और फिर हमारे सर जो हैं उन्होंने, डॉक्टर सरवर साहब, उन्होंने इसको कह दिया कि नहीं मैंने नहीं जाना, आप जाते हैं तो जाएँ। भाई हमारा सुपरवाइज़र कह रहा है कि मैंने नहीं जाना, तो भला हम जाते। तो फिर हमारा जो टूर है वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद एक लेक है अताबाद लेक, आपको बहुत मशहूर खबर में रही है पिछले सालों में। ये बनी थी कैसे, वो पहाड़ गिरा था और पीछे से पानी आ रहा था तो वो लेक बन गई थी, और अब ये एक हकीकत बन चुकी है। उसके बाद है मंशर लेक। नहीं यार गलत कर रहा हूँ, हम वहाँ से अभी और रहती हैं लेक्स जो मैं आपको पहले बताऊंगा। सॉरी, मेरी थोड़ा सा गला ख़राब है, वो माइंड की जगह। एक लेक है जिसको एक है बनजोसा लेक। कौन सी? बनजोसा लेक।
ये लेक भी नॉर्दर्न एरियाज में आती है, बनजोसा लेक, ठीक है। एक है खपलू, खपलू डिस्ट्रिक्ट है गिलगित बल्तिस्तान का, और वहाँ की वो लेक है। ये आपको याद होना चाहिए कि वो लेक कहाँ है, ठीक हो गया। एक है रत्ती गली लेक। कौन सी? रत्ती गली लेक। ये आज़ाद कश्मीर में आती है, हमारा आज़ाद कश्मीर, उसमें आती है, ठीक है जी। अच्छा, एक है जी लेक कौन सी मंगला लेक और तरबेला लेक को आपने कभी नहीं भूलना। सारी लेक्स आपको आती हैं लेकिन ये दो नहीं आती, तो आप समझिए कि आप बड़े माठे कैंडिडेट हैं, ठीक हो गया। अच्छा, रावल लेक का आपको पता होगा, वो इस्लामाबाद के पास मौजूद है, ठीक हो गया। फिर एक लेक है जिसको लालूसर लेक कहते हैं। ये अगर आप जाएं नारायण से जाएं उधर दर्रा बाबूसर, ये हमने जाते हुए देखी थी लालूसर लेक। लालूसर उसको कहते हैं, या लालूसार कहते हैं, या लालूसर लेक कहते हैं। एनीवे, वहाँ पे हमने फोटो भी बनवाए थे एटसेट्रा। अच्छा, उसके अलावा एक है आंसू झील। कौन सी? आंसू झील, ठीक है। ये कहाँ आती है? आंसू की तरह का इसकी शक्ल है, इस वजह से इसको आंसू झील कहते हैं। कहाँ है ये? कागान वैली में ये झील है, ठीक है। अच्छा, और एक है जी कौन सी? कल्लर कहार लेक। कल्लर कहार लेक है कल्लर कहार के एरिया में ही एक और लेक है जो बहुत खूबसूरत है, छोटी सी लेक है, लेकिन आप अगर जाएं बहुत इंजॉय करेंगे। लेक स्वेक या स्वेक लेक। अच्छा, सवाई लेक भी कहते हैं, वहाँ सवाई लेक भी कहते हैं जो वहाँ के लोग हैं ना। उसको वहाँ के लोग खडोया भी कहते हैं, खंडुआ वहाँ का जो लफ्ज़ है। ये वर्नाकुलर नेम आपको आने चाहिए। जो लेक्स पानी इकट्ठा हो जाता है ना बारिश का, चोलिस्तान एरिया में, वहाँ को मैं देखा है, मेरी रिसर्च थी वहाँ पे चोलिस्तान एरिया में। वहाँ पर जो लेक्स बनती हैं, वो अगर छोटी हो उसको दुब्बा कहते हैं, दुब्बा, और अगर बड़ी हो तो उसको ढंड कहते हैं, ढंड। ये सिंधी का लफ्ज़ है। तो ये वो बड़ी बड़ी लेक्स बन जाती हैं। एक तो वो सेम नाले का पानी जाता है वहाँ पे, और दूसरा ये कि वहाँ जो बारिशें अगर हो जाएं तो वो पानी इकट्ठा हो जाता है। इन लेक्स का जिक्र जो है वो ख्वाजा गुलाम फरीद साईं ने भी बहुत किया हुआ है। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह एक सूफ़ी शायर गुजरे हैं, जिनका मज़ार जो है वो चाचना शरीफ में है, ठीक है। अच्छा, चाचना शरीफ में या कोट मिठन में, मेरे ख्याल में, यार ये देख लीजिएगा। एनीवे, मज़े की बात यह है, बड़ी अफसोसनाक बल्कि बात है कि हम वहाँ पे गए भी थे उनके मज़ार पे, तो मायने कीजिएगा। एनीवे, आपने लेक जो नेक्स्ट जो लेक का जिक्र करना चाहिए वो कौन सी है जी? लेक सैफुल मलूक। ये हमने देखी थी नारायण। अगर आप जाएं तो नारायण जाके आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है और लेक सैफुल मलूक आती है। अगर आप पैदल जाते हैं तो इससे खूबसूरत सफ़र कोई नहीं होगा। लेक सैफुल मलूक, वहाँ जाके पकोड़े भी आपको ऐसे लगेगा कि आप मुर्गे मुसल्लम खा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और बड़ी खूबसूरत है लेक सैफुल मलूक। अल्लाह ताला उसको पॉल्यूशन से बचाए, लेकिन याद रखना कि सतपारा लेक जैसी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर है जी लेक जो इम्पोर्टेंट लेक्स में आती है वो है दूधीपत। क्या? दूधीपत सार या दूधीपत सर, ठीक है। ये एक लेक है। हडेरो लेक ये। और लेक छनामा का आपको मैंने पहले भी बताया था शायद। लेक छनामा गुजरात के पास है। इसकी ख़ास बात क्या है? रेड कलर का इसका पानी होता है, इसमें रेड एल्ची बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है जी। हब रिवर का आपको पता ही होगा, बलूचिस्तान में है, तो वो वहाँ से होता हुआ सिंध में दाखिल हो जाता है। दैट इज़ व्हाट हब लेक। उसके बाद है जी टांडा लेक। ये कोहाट डिस्ट्रिक्ट में आती है। कोहाट डिस्ट्रिक्ट जो आपको पता ही है, हमारे प्यारे खैबर पख्तूनख्वा का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ से डेरा इस्माइल खान से जाएं तो डेरा इस्माइल खान, पन्नू, कोहाट, और फिर आपका आता है क्या? पेशावर, ठीक है जी। इस रास्ते में आता है कोहाट।
और लेक उछाली का शायद मैंने आपको बता दिया, नहीं बताया तो सुन लीजिए। लेक उछाली हमने देखी थी। अगर आप यहाँ से जाएँ, लाहौर से जाएँ से आप जाते हैं मियाँ वाली बक्कर मियाँ वाली का रास्ता जो है, यहाँ से आप जाते हैं क्या वादी सूंस केसर। वादी सूंस केसर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर एक इलाका आता है, एक छोटा सा कस्बा है नौशेरा, उसके पास एक लेक है, उसका नाम है लेक उछाली। ठीक है, आप कलर कार से भी वैसे जा सकते हैं अंदर अगर जाना चाहें तो। ठीक है, लेक स्वेक आप ज़रूर जाइएगा। ये अगर आप लाहौर फैसलाबाद यहाँ के इलाके के रहने वाले हैं तो लेक स्वेक ज़रूर जाइएगा। कलर कार की खूबसूरत लेक है, ठंडा पानी है। ज़रा रास्ता ख़राब है, आपको छोटे बच्चों को नहीं लेके जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पैदल काफ़ी चलना पड़ता है। ठीक है जी। उसके बाद है जी लेक खब्बे की। कौन सी लेक खब्बे की? ये खुशाब डिस्ट्रिक्ट खुशाब में आती है। और चंद एक लेक्स के हवाले से मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ इसकी, तो मैं बता देता हूँ कि आपसे पूछा जा सकता है कि चले लेक्स ही हम कह रहे हैं, झीलों की बात कर रहे हैं, तो दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है लेक बेकाल। कौन सी? लेक बेकाल। लेक बेकार नहीं कह रहा, लेक बेकाल कहाँ है? काजाकिस्तान में। वो क्यों गया? सबसे गहरी झील है। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी झील आपसे पूछा जा सकता है कौन सी है? कैस्पियन लेक। कौन सी? कैस्पियन लेक। ये टर्की के और ये जो इलाके सेंट्रल एशिया के इलाके हैं इनके उसमें आती है। अच्छा, एक आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी जो लेक है वो कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी लेक जो है मंशर लेक है, अपनी पाकिस्तान की। ठीक है, मैन मेड है। ठीक है जी, लाड़काना में आती है। इसके अलावा एक लेक है लेक कलरी लेक। ठीक है जी। और एक लेक है किंझर लेक, ये ठट्ठा के पास आती है, ठट्ठा। ठीक है, शाहजहानी मस्जिद आपने सुना होगा, और मकली का कब्रिस्तान भी आपने सुना होगा, ये वहाँ पे आती है। ठीक है जी। सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है मकली का कब्रिस्तान। ठीक है जी, ये ठट्ठा के पास है। ये हमने देखा था। शाहजहानी मस्जिद भी हमने देखी थी, किंझर लेक भी उसी टूर में हमने देखी थी। बड़ी खूबसूरत लेक है किंझर लेक की। ख़ास बात आपको बता दूं किंझर लेक के बारे में, उसके दरमियान में जाके अगर आप दरमियान में अगर जाते हैं तो थोड़ा सा डर भी लगता है। अगर आप कश्ती पे जाते हैं तो कश्ती यूं करके ना वो जाती है, तो आप लाइफ जैकेट्स पहन के जाएं। आप वहाँ अगर जाते हैं तो वहाँ पर दरमियान में 2 कब्रें हैं। नूरी एक लड़की थी, और याम तमाची ये एक शहजादा था, और उनका इश्क हुआ उनको आपस में, और आखिरकार इश्क आपको पता ही है ना कहाँ में होता है ज़्यादातर। ठीक है ना कीजिएगा अभी। और वो वहाँ पे उनकी 2 कब्रें हैं। किंझर लेक की ख़ास बात। ठीक है, मंशर लेक का आपको मैंने बता दिया, कलरी का बता दिया। मैं आपको बता रहा था कि अब सुनिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी लेक है वो है कौन सी? वो खारे पानी की है, वो है कैस्पियन लेक। लेकिन जो फ्रेश वाटर की जो लेक है वो कौन सी है? वो है सुपीरियर लेक सुपीरियर। ठीक है, ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे आती है। लेक सुपीरियर इज वन ऑफ द ग्रेट लेक्स। अब ये ग्रेट लेक की क्या भाई साइंस है? ये 5 लेक्स हैं जो उसके कनाडा और यूएसए के दरमियान में जो बॉर्डर है वहाँ पर ये आती हैं, तो उनको ग्रेट लेक्स कहते हैं। उनमें से एक लेक सुपीरियर है, मैंने आपको बता दी। एक लेक है जिसको लेक मिशिगन कहते हैं। एक लेक है जिसको लेक ह्यूरॉन कहते हैं। कितनी होगी? 3 होगी। एक लेक है लेक एरे, और एक है लेक ओंटारियो। ये लेक्स हैं जो इनको ग्रेट लेक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है भाई, इसके अलावा भी लेक्स होंगी, मैं कोई इतना बड़ा वो अलामा नहीं हूँ। मेरे पास जो कुछ था वो क्या है, किसी शायर ने कहा है कि अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। ठीक है, अब इसके अलावा लेक्स के अलावा आपसे पूछा जा सकता है, देखें जो रिवर्स हैं, अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो आपको रिवर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो पाकिस्तान के अगर आपको रिवर्स का भी पता नहीं है तो कितनी दुख की बात है ना। आप बायोलॉजिस्ट हैं और आपको पता ना हो तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आप जोग्राफर हैं, या चले आप कोई भी पाकिस्तानी हैं यार, आप इंग्लिश लिटरेचर के हैं फ़र्ज़ करें, तो आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, गो के इंग्लिश लिटरेचर में दरियाए सिंध का जिक्र नहीं आता, डैन्यूब का जिक्र आता है, राइन का जिक्र आता है, और
लीवर स्टिक जो है वो जर्मनी का, उसका जिक्र आता है। ओके, माना ठीक है। टेम्स का जिक्र आपने पढ़ा होगा, उसमें जो आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होगा, ठीक है। डैन्यूब का जिक्र आता होगा। लेकिन यार इनका भी तो होना चाहिए ना। आप अमेज़ोन को तो जानते हैं, मिसूरी रिवर को जानते हैं, लेकिन आप अगर इसको नहीं जानते तो फिर मज़े की बात नहीं है, ठीक है। बहरहाल आपको पाकिस्तान के रिवर्स का पता होना चाहिए, कैसे आप तरतीब से याद कर लें। हम ऐसे चलते हैं, मगरिब से मशरक़ की तरफ चलते हैं। सबसे मगरिब में जो रिवर आता है दैट इज़ व्हाट, सिंध, ठीक है। ये पाकिस्तान में मिलता है, दरियाए काबुल के साथ ये मिल जाता है, ठीक है। और काबुल को भी हेडिंग करता है और ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। फिर ये पाकिस्तान में जब आता है तो ये जो है झेलम की भी हेडिंग कर देता है। नहीं, झेलम की ये भी हेडिंग नहीं करता, झेलम की भी हेडिंग कर। इसके बाद आता है झेलम, झेलम के बाद आता है चनाब, चनाब के बाद आता है रावी। हम कैसे चल रहे हैं, हम ये अगर फ़र्ज़ करेंगे ये है पाकिस्तान, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मगरिब से मशरक़ की तरफ दरिया अगर पार करूँ तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा दरियाए सिंध आएगा, फिर झेलम, फिर चनाब, फिर रावी है, फिर ब्यास आता है जो ख़त्म हो गया हुआ है, ठीक है। दरियाए हाकड़ा का मैं ज़िक्र क्या करूँ, दरियाए हाकड़ा सूख गया। हमारे बड़े भाई ने वो पानी रोक लिया, बड़े भाई ने। खैर छोड़े, बड़े भाई को अब क्या कहना है, कोई बात नहीं, खैर है। फिर सुन लीजिए, सिंध, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, सतलुज के बाद ब्यास, ब्यास ख़त्म हो गया, हमें हमारा उसका वो सूख गया हुआ है। दरियाए हाकड़ा एक होता था, वो भी सूख गया हुआ है। सतलुज में भी पानी आता है, लेकिन तब आता है जब ये होता है सैलाब का पानी जो है वो भारत की तरफ से आता है, तो सतलुज जो है वो जाके ख़त्म हो जाता है बहावलपुर के पास जाके, ठीक हो गया। ये आपको दरियाओं के नाम आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ हैं जो लिंक कैनाल्स हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक करवाया था मुआहदा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान करवाया था मुआहदा, और उस मुआहदे के तहत ये था कि पाकिस्तान के पास होना है सिंध का और दरियाए झेलम का, और दरियाए सिंध, झेलम और चनाब, ये पाकिस्तान के पास होने थे, और जो सतलुज है और जो ब्यास है और ये बाकी जो गंगा वगैरह वगैरह, वो सारे किसके पास जाने थे, इंडिया के पास। अब पाकिस्तान के जो वो इलाके जो जिनको रावी सैराब करता था, सतलुज सैराब करता था, तो उन्होंने तो बंजर हो जाना था। तो वर्ल्ड बैंक ने इसमें रोल प्ले किया, और ये 60s में, आई थिंक सो 1966 में, कोई 65 में ये मुआहदा हुआ था, और इसमें वर्ल्ड बैंक ने फंड्स दिए थे और लिंक कैनाल जो हैं बनाई गई थी। अब अगर ये दरियाए सिंध है, ठीक है, और ये दरियाए झेलम है, ये दरियाए चनाब है, तो रावी वाला जो रावी फैट जो एरिया है वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर क्या किया गया, सिंध से निकाल के पानी डाला गया झेलम में, झेलम से डाला गया चनाब में, चनाब से रावी में, रावी से सतलुज में, ठीक है। इन कैनाल्स को क्या कहते हैं, इन कैनाल्स को लिंक कैनाल्स कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये अब क्या होना, ठीक है। अपर बारी दोआब और लोअर बारी दोआब ये कैनाल्स हैं, ठीक है जी। और अपर झेलम कैनाल है वगैरह वगैरह, ये याद करें। एक खूबसूरत कैनाल है जिसका ना जिक्र ना करूँ तो मज़ा नहीं आएगा, वो हमारी कैंपस वाली, लाहौर की जो कैंपस की जो पंजाब यूनिवर्सिटी के दरमियान से गुजरती है, हाय, वो जो कैनाल है उसका नाम है BRBC। BRBC पता क्या है, ये है बम्बा वाला रावी बेदिया कैनाल, BRBC, ठीक है। इस रावी इस कैनाल का नाम है। और आखिर में आप लोगों के लिए दुआ कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। देखें, इंटरव्यू देना आपका काम है, आपकी सिलेक्शन करवाना अल्लाह सुब्हानहू तआला का काम है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। मैंने पिछला जो मेरा इस हवाले से जो मेरी डिस्कशन है आप लोगों के साथ, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप कमेंट्स करते हैं तो आपके कमेंट्स ऑक्सीजन का काम करते हैं। मैंने आप लोगों की भलाई के लिए जो कुछ करना था वो किया और करता रहूँगा। टीचर हूँ ना, क्या करूँ, मैं तो पढ़ाऊँ ना तो मुझे तो आराम नहीं आता, ठीक है। खैर, आखिर में वही शेर दोबारा सुनिए। मुझे शायर का नाम भूल गया है, अगर गलत नाम ले लिया तो काम ख़राब हो जाएगा। मैं कहता हूँ बकौल शायर,
अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। मेरा ख्याल है कि मोहतरम अमजद सामजद का शेर है, लेकिन भुल चुक लैनी दैनी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। मेरी दुआएं आपके साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।